व्हाट आर द कनेक्शन बिटवीन द फैंटेसी एंड पॉर्न। इस दोनों के बीच में कनेक्शन समझने के लिए कि फैंटेसी और पॉर्न के बीच में कनेक्शन क्या है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द फैंटेसी एक्चुअली, कि फैंटेसी कहते किसे हैं। अपने माइंड और अपनी बॉडी के हिसाब से किया जाने वाला कोई भी सेक्सुअल एक्ट फैंटेसी कहलाता है। कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट जिसे करने का आपका बार बार मन करे, जिसे करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा संतुष्ट हो, उसे ही फैंटेसी कहते हैं। जैसे किसी को फोर प्ले करना अच्छा लगता है, किसी को कोई खास किस्म का ड्रेस पहन के कोई सेक्सुअल एक्ट करना पसंद हो, दैट इज़ कॉल्ड फैंटेसी। टाइप्स ऑफ फैंटेसी, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि हर इंसान की फैंटेसी अलग अलग तरह की होती है। जैसे कोई शर्मीला इंसान है तो उसकी फैंटेसी कुछ अलग होगी, कोई ओपन माइंडेड पर्सन है तो उसकी फैंटेसी कुछ अलग होगी। इसी तरह से कोई सॉफ्ट नेचर का है तो कोई रूड नेचर का है। किसी इंसान को दूसरे को डोमिनेट करना अच्छा लगता है तो किसी को डोमिनेट होना पसंद है। तो हर इंसान की फैंटेसी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी की शक्ल कैसी है और उसका नेचर कैसा है, इसका लेना देना फैंटेसी से बिल्कुल नहीं होता। उसकी फैंटेसी बिल्कुल अलग हो सकती है, ये बहुत हद तक संभव है। जैसे कि अगर कोई इंसान सॉफ्ट नेचर का है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो पसंद हो वो बहुत सॉफ्ट हो। उसे र्यूड चीज़ें भी पसंद आ सकती है, उसे हार्ड भी पसंद आ सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा र्यूड है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको र्यूड चीज़ें पसंद हो, उसे सॉफ्ट भी पसंद आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी ने सात खून माफ मूवी तो देखी होगी, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान की। तो अगर आपने देखी हो तो आप यहाँ से इस चीज़ को इस एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हैं कि इरफान खान का उस मूवी में जो रोल है, जो उसने कैरेक्टर निभाया है, जो किरदार निभाया है, वो बहुत ही सॉफ्ट पर्सन का निभाया है। लेकिन जब वो प्रियंका चोपड़ा के साथ एक सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करता है तो उसमें उसका जो स्वभाव होता है बिल्कुल रूड हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान की जो फैंटेसी है उसकी शक्ल और नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उसकी फैंटेसी कुछ भी हो सकती है। फैंटेसी एंड पोर्न दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? वो कोई भी सेक्सुअल एक्ट जिसे दो इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अपने पार्टनर से शर्म के मारे बोल नहीं पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, उन्हें झिझक होती है, हेसिटेशन होती है, और मान लो एक लेवल पे आके वो दूसरे को इजहार कर भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो पार्टनर है उसके साथ उस तरीके से उस एक्ट को नहीं कर पाता, वो उस तरीके से उसका साथ नहीं दे पाता जिस तरह से उसको एक्सपेक्टेशन होती है। तो क्या होता है, उसके बाद वो दोनों ही पार्टनर अपनी तृप्ति के लिए पोर्न वीडियोस देखते हैं। सी, फैंटेसी की कोई लिमिट नहीं होती, कोई शर्म लिहाज किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। इनफैक्ट अगर मैं कुछ खुलकर बोलूँ, ओपनली इस पर बात करूँ, तो इसमें कुछ ऐसी फैंटेसीज़ भी आती हैं जिसे कोई भी इंसान अपने पार्टनर को बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, वो शर्म महसूस करेगा, झिझकेगा, खुलकर बोल नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स के तौर पे लाइक किंकली, कुकल्डिंग, सबमेसिव, डोमिनेट, गोल्डन शावर, ये इस तरह की फैंटेसीज़ हैं जिसके बारे में लोग बात करने से भी झिझकते हैं। तो वो इसके लिए अपनी पॉर्न मूवीज़ देखते हैं और उससे अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। वो उस पॉर्न मूवी में अपने आप को महसूस करके अपने उस पल को जीते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है कि दो पार्टनर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर तरह का सेक्सुअल एक्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉर्न मूवीज़ देखते हैं। रीज़न बिहाइंड इट कि इसमें क्या होता है, किसी दोनों पार्टनर में से किसी एक पर्सन की फैंटेसीज कुछ ऐसी होती है जो किसी दूसरे के लिए कर पाना लगभग असंभव ही होता है। उसकी अपनी कुछ लिमिट्स होती हैं, उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होता उन चीज़ों को करना। जैसे इस तरह की फैंटेसीज़ लाइक कॉल गर्ल फैंटेसीज़, बाईसेक्सुअल फैंटेसीज़, गैंग बैंग, ये कुछ इस तरह की फैंटेसीज़ होती हैं जो कि किसी दूसरे के लिए कर पाना ऑलमोस्ट असंभव ही होता है। तो इसलिए भी वो पर्सन जो होता है वो अपनी इस फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए पॉर्न मूवीज़ का सहारा लेते हैं। दुनिया में हज़ारों अरबों लोग हैं और उन हज़ारों अरबों लोगों की अपनी अपनी सोच है, और सोच की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होता, कोई किसी तरह का दायरा नहीं होता। तो जो पोर्न्स वीडियो में दिखाया जाता है वो किसी न किसी की फैंटेसी ही है, किसी न किसी के मन में चल रहा होता है, वही पोर्न में दिखाया जाता है। तो उसे आप और मैं कौन होते हैं सही गलत कहने वाले?
अब जितनी भी वीडियोस, पोर्न वीडियोस इंटरनेट पे अगर पड़ी हुई हैं तो उसे देखने वाले कौन हैं? उसे देखने वाले लोग ही तो हैं। अगर उसमें हज़ारों डिसलाइक आए हैं, लाखों डिसलाइक आए हैं, तो करोड़ों लाइक्स भी आए हैं भाई। उन्हें लाइक करने वाले कौन हैं? उन्हें लाइक करने वाले आप और हम जैसों में से ही तो लोग हैं। उन हज़ारों अरबों में से ही तो ज़्यादातर लोग हैं जो उसे लाइक भी कर रहे हैं। वो उसमें पड़ी क्यों हुई हैं? इसीलिए क्योंकि आपका और हमारा हो सकता है माइंड का दायरा लिमिटेड हो, लेकिन और लोगों को ना हो। तो इसमें ये कौन होता है बोलने वाला कि ये सही है या गलत है? तो इंसान की फैंटेसीज़ के लिए ही ये पोर्न वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि वो अपनी फैंटेसीज़ को वहाँ जी सके। तो अगर कोई भी इंसान अगर पोर्न वीडियोस देखने के बाद अपने आप को मैस्टरबेशन करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो वो उसका लाइफ पार्टनर है या उसका बॉयफ्रेंड है या उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो खुद कुछ भी होने से पहले, उस रिलेशन में होने से पहले वो खुद एक इंडिविजुअल है और ये उसका राइट बनता है, ये उसका अधिकार है कि अगर उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है तो वो उसे खुद से अगर संतुष्ट कर सकता है पोर्न वीडियोस को देख के, तो उसको पूरा हक है वो करे। तो वी शुड रिस्पेक्ट, हमें उसे इज्जत देनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसको लताड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर रहा है। मास्टरबेशन एक तरह से सेक्स ही है, अपने द्वारा अपने बदन से किया गया सेक्स। इसमें जो सारा खेल, सारा जो कंट्रोल होता है वो इंसान के खुद के माइंड का होता है, कितना तेज़ करना है, कितना स्लो करना है और कहाँ रुकना है। जबकि अगर आप पार्टनर के साथ होते हो तो आपको उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मास्टरबेशन एक तरह से अपने मनपसंद तरीके से खुद को सेटिस्फाइड करने का एक तरीका है और इसकी जो रिप्लेसमेंट है कोई पार्टनर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इंसान इन चीज़ों को डेली बेसिस पे कर रहा है, रोज़ कर रहा है, तो इसका मतलब उस इंसान के अंदर कोई कमी है। तो उसे किसी स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। आप उसे डॉक्टर को दिखाइए। इन शॉर्ट इतना ही कहना चाहूँगी कि फैंटेसी जो होती है वो हर इंसान की अलग अलग होती है और हर इंसान के अंदर होती है। अगर नॉर्मल होती है तो वो अपने पार्टनर को बता देता है, लेकिन अगर फैंटेसी अब नॉर्मल होती है तो वो अपने पार्टनर को नहीं बता पाता, फिर वो पोर्न वीडियोस देखकर अपने आप को तृप्त करता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन क्या राशन की दुकानें बंद हुई? हॉस्पिटल की सर्विसेज बंद हुई? ट्रांसपोर्टेशंस कुछ हद तक बंद हुआ, पूरा तो बंद नहीं हो गया ना। इसी तरह से सेक्स का रोल हमारी ज़िंदगी में है, ये भी हमारी ज़िंदगी में इसी तरह की अति आवश्यक चीज़ों में आता है जो कि बंद नहीं किया जा सकता। अगर एक इंसान को आप 1 से 2 साल सेक्स ना करने दो तो उसके बाद आप उसकी मेंटल स्टेज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बंदा पागल हो जाएगा, मेंटली सिक हो जाएगा, 10 बीमारियां आ जाएंगी बॉडी के अंदर। मेंटली तो जाएगा ही जाएगा, नॉर्मल बॉडी भी नहीं रहेगी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर जिसके पास कोई पार्टनर ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? कुछ तो करेगा ना। तो आपकी जो फैंटेसीज़ हैं वो कहीं तो निकलेंगी। तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है फैंटेसीज़ और पॉर्न्स का। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। मैं हमेशा हर वीडियोस में कहती हूँ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग टू डू दैट। अगर आपको हेल्दी रहना है, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कनेक्शन बिटवीन फैंटेसी एंड पॉर्न इसके रिगार्डिंग इतना ही। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। और मुझे कुछ लोगों ने क्वेरीज़ की थी कि मैम आपने लास्ट वीडियो में फ़ैंटेसी के बारे में बोला, लेकिन फ़ैंटेसी को आपने खुल के एक्सप्लेन नहीं किया, तो प्लीज़ हमें बताइए व्हाट इज़ फैंटेसी ऑल अबाउट। तो उसमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि मोस्ट ऑफ जो क्वेरीज़ थी वो लेडीज़ की तरफ से थी। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियोस को लेडीज़ देख रही हैं और पसंद कर रही हैं और खुले दिमाग से उनसे बात भी कर रही हैं, उनका थोड़ा माइंड भी ओपन हो रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो आई एम रियली सो हैप्पी अबाउट इट। और मेरी पोर्न्स से रिलेटेड जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, पोर्न एडिक्शन से रिलेटेड, उसके ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं और लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है इसके ऊपर बात करना, क्योंकि जब किसी के पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और लोग पसंद करते हैं तो उसके ऊपर तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों के ऊपर खुल के बात करने में। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप प्रमोट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को इनकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।